14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, और हिंदी दिवस मनाए और सिर्फ हिंदी अपने शहर में, अपने मोहल्लों के अभी तक करीब 4000 के करीब नामपट्ट इंग्लिश से हिंदी में बदलवाए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत शब्दों की इतना भयंकर विस्तार है, इतना अच्छा विस्तार है कि हम हर भाव के लिए हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। और अभी जैसा आपने कहा 60-70 करोड़ हिंदुस्तान के 100 बोलते और समझते हैं, 60-70 नहीं। और विश्व में हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है आज की डेट में। तो इतनी विस्तृत भाषा को पता नहीं क्या उसका उपयोग हम को स्तर पर अपने को। अच्छा, एक निजी उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हिंदी की उतनी प्रतिष्ठा हमारी अपनी गलतियों से नहीं बनी। हम ही सुनते हैं और उन लोगों की इंग्लिश की पुस्तकें विश्व में प्रतियोगिताओं में, पुरस्कारों में हमसे आगे बढ़ जाती हैं। उनको वो रिकॉग्निशन होने के बावजूद बहुत बढ़िया। आप पर आता हूँ, जरा वो बैग में से डोरी निकालो। जिस समय कवि गान किया, सारा उस समय दर्शक गण हतपंत रह गए थे और बड़े मनोहर ढंग से जुड़ रहे थे। सबसे पहले अपने विषय में दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर शिव शरण श्रीवास्तव अमल। बहुत अच्छा। मेरा जन्म तो कटनी जिला मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं एक संस्था है अपनी लोक संचेतना फाउंडेशन, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व संभ्रांत समाज, उसका मैं विश्व सचिव हूँ। और जो अपनी ये प्रेरणा हिंदी प्रचारणी सभा है, इसका मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। और विगत 25-30 वर्षों से मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। कविता का शौक कैसे आया? देखिए क्या है कि एक तो प्रारंभ से ही मतलब कुछ ऐसे संस्कार रहे अपने माँ बाप के या परिवार के कि हमारा धार्मिक कवि तो नहीं थे, लेकिन धार्मिक संस्कार थे। अच्छा। पढ़ना और पढ़ाना ये शुरू से था। तो रामलीला नाटक, प्रहसन, स्कूलों में, कॉलेज में हम लोग नाटक करते थे। पहले हरिश्चंद्र नाटक जो हमारे ज़माने में होता था, तो उस तरह के नाटक करते थे। करते करते मुझे एक प्रेरणा मिली कविता की, और आप सब लोगों की दया से कविता के क्षेत्र में मैंने राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त की है। अपने अविभाजित मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने मुझे सम्मानित किया। अच्छा। और छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय जी ने भी मुझे सम्मानित किया। अच्छा। ये सब आप लोगों को इनके लिए तालियां होनी चाहिए। और ये जो हम लोग अभी हिंदी दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दो कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में भाषा के लिए समस्या पैदा होगी, कौन सी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा हो जाए।
तो AK एंगर और KM मुंशी जी। पूरे भारतवर्ष में घूमे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और उन्होंने जाकर के पूरे देश में पता लगाया कि हिंदी जो है लगभग 70% हाँ, लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने संविधान सभा के सामने इसको राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्ताव रखा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 1200 वर्ष तक मुगलों का और 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो हमारे दिल दिमाग में, मस्तिष्क में उस समय और आज भी वो स्थिति है कि लोग गुलामी की मानसिकता से उभर नहीं पाए। तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, आज भी कुछ लोग विरोध करते हैं। तो वो राष्ट्रभाषा की जगह काम चलाऊ राजभाषा बनी। और संविधान के 343 से 351 तक इसके अनुच्छेद हैं, उसमें हिंदी को सिर्फ राजभाषा बनाया गया 14 सितंबर 1949 को। तब से हम लोग बहुत खुश हैं हिंदी भाषी कि हमारी राष्ट्रभाषा राजभाषा, और हर 14 सितंबर को हम लोग हिंदी को सुनाते हैं, जबकि वास्तव में ये राजभाषा यानी कामकाज की भाषा, काम चलाऊ भाषा जिसे हम बोल सकते हैं वो है। जिस तरह हमारा एक राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, उसी तरह हमारी ये मांग है कि राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी होनी चाहिए। हम किसी भाषा का अपमान नहीं करते, ठीक है, अंग्रेजी है पढ़िए, उसका उपयोग करिए, कोई भी भाषा है जो संविधान में 22-23 भाषाएं हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी एक पहचान के लिए राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जो हमारा देश हिंदू हिंदी हिंदुस्तान पहचान अपनी है, सारे जग में हिंदी का ही अलग जगह, हम सारे जग में हिंदी का ही अलग जगह। जैसे भाषण में कहा था कि हमें धीरे धीरे गुलामी की मानसिकता से ऊपर उभरना है, धीरे धीरे गुलामी की मानसिकता के सभी प्रतीकों को समाप्त करना है। तो हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्रीमान जी ये कह रहे हैं कि दूसरे की माँ का सम्मान करना बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी का, फलाना का, ढिमकाना का, सारी भाषा का बोलना वालना अच्छा है, लेकिन अपनी माँ का सम्मान भैया घर में ज्यादा होना चाहिए, नहीं पड़ोसी की माँ की सेवा करने में लगे पड़ोगे। त्रिपाठी जी मजा आ गया था साहब आपके प्रवचन और आपकी बातों चीतों के हिसाब से। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या सच में जो हम बार बार कहते रहते हैं हिंदी कमजोर है जी, हिंदी के लोग कम है, तो ऐसा लगता है कहीं पर, क्योंकि हिंदी के करोड़ों किताबें आज भी बिकती हैं, हिंदी सिनेमा के लिए विदेशी और फलाना सारे लोग हिंदी सिनेमा में ही काम करने के लिए आते हैं, जितने भी साउथ इंडियन लोग हैं, रजनीकांत जी अमिताभ बच्चन से भी टॉप पर है, पर आएंगे साहब हिंदी में ही। तो आपको कहीं लगता है कि हिंदी कमजोर है? मेरे ख्याल से हिंदी दुनिया की सबसे सशक्त भाषा है जी। हिंदी भाषा एक ऐसा सागर है जिसमें सारी भाषाओं को, सारी बोलियों को अपने में समाहित कर ली है। अंग्रेजी को भी समाहित की, उर्दू को भी की, सभी भाषाओं को, सिंधी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, सभी बोलियों को समाहित की है। हिंदी बहुत समृद्ध है। हमारी मानसिकता जो है वो कमज़ोर है। हम अच्छे मानसिक स्थिति में अगर चिंतन करें तो हिंदी से अच्छा कोई शब्दकोश ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं साहब। और इसीलिए मैं हिंदी के पक्ष में हमेशा बात करता हूँ। भाई साहब ने अभी प्रधानमंत्री जी का कहा, मुझे उनका पत्र भी आया है, उन्होंने यही बातें अपने पत्र में मुझे लिख कर भेजा है, और मैं आप लोगों के सहयोग से जो कार्य कर रहा हूँ, सबके सहयोग से, तो ज़रूर एक न एक दिन हिंदी स्थापित होगी। आज 35 वर्षों से जो मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ, तो हिंदी निरंतर आगे बढ़ी है, पीछे नहीं गई है। तो ये सुखद परिणाम है हमारे लिए, और हम हमेशा हिंदी के लिए काम करेंगे। राष्ट्रभाषा बन जाएगी, उसके बाद तो और अच्छे ढंग से काम करेंगे हम। प्रदीप जी वापस आता हूँ जी। बात में। हमारे जैसे जो आपके मेरे जैसे सीनियर सिटीजन हैं, वो तो चलो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों युवा आपको देख रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, 12वां क्लास पढ़ने वाले लड़के लड़कियां देख रहे हैं हजार। ये जो वर्ग है अभी भी हिंदी और इंग्लिश और उनके बीच युवाओं को, नए युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे अच्छा संदेश मैं इस हिंदी का यही देना चाहूँगा कि वो अगर हिंदी पे ध्यान देंगे, हिंदी को पढ़ेंगे, तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश या दूसरी भाषाओं के शब्दों में वो शक्ति नहीं है जो हमारे आपसी संबंधों को, हमारे व्यवहारों को, हमारी वार्ताओं को, हमारे कहने सुनने के प्रभावों को स्पष्ट शब्दों में व्याख्या कर सके। मैं एक उदाहरण सब जगह देता हूँ, सभी देते हैं, मैं वो दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि इंग्लिश में एक शब्द लव से सारे प्यार नाप दिए जाते हैं। हमारे यहाँ माँ की ममता होती है, पिता का वात्सल्य होता है, पत्नी का प्रेम होता है, बहन भाई का स्नेह होता है, मित्रों की मित्रता होती है। हमारे यहाँ 17 शब्द हैं जो हमारे आपसी संबंधों के स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लव की मनोभावना को प्रकट करने के लिए। और हमें बोलने में ये पता लगता
है कि अगर हमने ये शब्द बोला है तो हमने अपने किसी बड़े के लिए बोला है, ये बच्चे के लिए बोला है, या ये महिला मित्र के लिए बोला है, या ये पुरुष मित्र के लिए। हमारे एक एक शब्द से ये क्लियर हो जाता है। तो हिंदी भाषा का कोश इतना सशक्त है। केवल मात्र क्या हुआ है कि मैं उसमें अपनी पीढ़ी को, जो हम आज 70 साल के हैं, थोड़ा सा अपनी पीढ़ी का दोष मानता हूँ। हम लोग बैठे हैं, हम एक समय में ऐसे में आ गए जब हमने स्वयं ही हिंदी को बहुत ज़्यादा विस्तार देने की जगह इंग्लिश को भी मदद दे दी। और एक मज़ेदार बात बताऊँ, इंग्लिश कभी हमारे ऊपर हावी नहीं हुई। आप याद कर लें, पूरे अंग्रेज़ों के ज़माने बीत गए, हमसे जो पहली पीढ़ी थी जिसने 200 साल अंग्रेज़ों के यहाँ काम किया, वो उर्दू बोलते थे। आप जाएं थानों में, कचहरी की भाषा में, वो सब उर्दू फारसी के शब्द हैं। इंग्लिश के शब्द केवल ऊंचे अधिकारियों के अलावा कोई नहीं, उन्होंने नहीं मानी। जब हम आज़ाद हो गए तो हम ही लोगों ने उस इंग्लिश को अपने पे हावी कर लिया, जिसके लिए त्रिपाठी जी जैसे सहयोग से, और 200 साल अंग्रेज राज कर रहे थे, तब भी सारा भारत अंग्रेजी थोड़ी, सारा भारत नहीं, 10% भारत भी इंग्लिश नहीं बोलता था। हमारे भी वो अधिकारी जो सरकारों में वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं अपने घर का आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे बाबा तहसीलदार थे। अच्छा। और मेरे नाना जी, मेरे नाना जी वेस्टर्न रेलवे में अकाउंट्स ऑफिसर थे। इतने याद थे कि मैं गजलें लिखने लगा था। क्या बात है। इतनी उर्दू बोली जाती थी। इंग्लिश वो ऑफिस में बोलते होंगे, मैं उसे मना नहीं करता, जी। बहुत कम बोली जाती थी। अच्छा। ये तो आज़ादी के बाद हमने इंग्लिश ओढ़ी है, गलती हमारी है, और हम अपनी गलती सुधारने के लिए ही इन सब प्रयासों में जुटे हुए हैं कि हमारे जाने से पहले हम उसका प्रभाव कम कर सकें, प्रायश्चित हो सके। हिंदी में प्रकाशित हुए चेतन भगत या इंदिवर या गुलजार या जावेद अख्तर या साहिर लुधियानवी, आपको क्या लगता है, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, आपको लगता है इनका भी योगदान है कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा? बहुत ज़्यादा योगदान है। आपने जो बाद के नाम लिए ना, वेद प्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश पाठक, सुरेंद्र मोहन पाठक, इन्होंने ऐसी सुंदर सुंदर प्लॉट्स के ऊपर, मैं इंग्लिश का शब्द विशेष रूप से प्रयोग कर रहा हूँ, उसका अल्टरनेटिव हिंदी का दे दूंगा, ऐसे ऐसे अपने पास विचार तैयार किए, जिनका वर्णन किया, जिनको हिंदी में पढ़ के लोगों में उत्सुकता होती थी। ओम प्रकाश शर्मा मेरे घर के सामने रहते थे। क्या बात है। मेरठ में, बचपन से उनका प्रशंसक। मेरठ में मेरे घर के सामने ओम प्रकाश शर्मा का घर था। मुश्किल से 50 गज की दूरी नहीं थी हमारे घरों के बीच में। मैंने उन्हें लिखते देखा है, हिंदी में लिखते देखा है, जासूसी उपन्यास लिखते थे। मैं कई बार छोटा था, उनसे पूछता था, ताऊ जी ये लिखा कैसे सोचते हैं? तो वो बोले, पहले सोचता हूँ फिर पढ़ता हूँ, लेकिन इंग्लिश का कोई शब्द नहीं मिलेगा। और उनके का लिखे हुए नॉवल, उनके लिखे हुए वो सारे उपन्यास, कहानियाँ, वो इतने प्रचलित थे, इतने लोग तो हिंदी में हमारे पास तंगी नहीं थी, कहीं प्रेमचंद की टक्कर नहीं ले पाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो गई किसी प्रभाव में, और अब हम उस पीढ़ी के लोग उस चूक को सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं कि लोग, बच्चे हमारे हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दें, इंग्लिश की। अभी एक बात हुई थी, आपने शायद ध्यान की हो, डॉक्टर वाजपेयी बता रहे थे कि भाई हिंदी में पढ़ने वाले नहीं आए। उसका भी हमें भ्रम दूर करना है। हमारे नवयुवाओं में ये भ्रम बैठ गया है कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स या बड़े अधिकारियों का जो चयन होता है, या ये तकनीकी विषयों में जो चुनाव होता है, चयन होता है, ये इंग्लिश के बिना नहीं होता। इस भ्रम को दूर करने का प्रयास भी हमें करना होगा। और इसका एक प्रयास उत्तर प्रदेश में मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, शुरू हुआ है। उसमें मेरा तो इतना सा योगदान है, मैं अपना योगदान नहीं कहूँगा, जरा सा उसमें ये लगा कि एक बात हो रही थी, मंत्री जी आए हुए थे, वहाँ मैंने कहा था कि आप विश्वविद्यालय पुस्तकों को हिंदी में परिवर्तित कर देंगे, अच्छा, जो इंग्लिश की हैं। लेकिन वो हमने तो सुझाव दिया था, पर पिछले 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार का उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों को एक पत्र आया है कि अपने विश्वविद्यालयों की ऐसी अध्यापकों की टीम तैयार करके हमें उसकी सूची भेजें जो तमाम तकनीकी और चिकित्सकीय पुस्तकों की, इंग्लिश की पुस्तकों की, हिंदी में, इंजीनियरिंग की पुस्तकें हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें भेजेंगे, जिसको हम चेक कराएंगे
और अगर वो उचित पाई जाएंगी तो वो फिर साल 2 साल बाद उसका प्रोसेस शुरू हो गया। ये बाकायदा, ये मैं हवा में नहीं कह रहा, ये बाकायदा विश्वविद्यालयों में। अभी हमारे पास सुभारती विश्वविद्यालय की अध्यापिका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आई हुई थी, मैंने उनके पास और मेरठ यूनिवर्सिटी में, चरण सिंह यूनिवर्सिटी में वो पत्र अपनी आंखों से देखा है। तो ये प्रयास शुरू हो गए। अब कुछ सरकारें करेंगी, कुछ हम कर देंगे, तो धीरे धीरे ये जो एक समस्या है कि हम हिंदी से भटक रहे हैं, वो वापस हम हिंदी पे आ जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है और यही प्रयास है। प्रदीप जी, बड़े अच्छे विचार आपने दिए। अब हम बात करते हैं आम हिंदुस्तानी की। हमने साहित्यकारों की बात करी, गीतकारों की बात करी, फिल्मकारों की बात करी। क्या एक ठेले वाला, एक दुकानदार, एक गोलगप्पे बेचने वाला भी किसी प्रकार से हिंदी में अपना बोर्ड लगा के जैसी चीजों पर सहयोग दे सकता है? वो देते ही, उनका ज़्यादा से ज़्यादा 90% व्यापार इन छोटे दुकानदारों का और छोटे ठेले वालों का या छोटे छोटे व्यापार करने वालों का होता ही हिंदी में है। ये तो हम में से कुछ लोग उनको ये कह के कि नहीं अगर इंग्लिश में लगाओगे तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा, वो उनको भ्रमित कर देते हैं और वो कुछ लोग लगा लेते हैं। आप ध्यान दें, जो इंग्लिश का पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं, आप मुझे 10% ऐसे बच्चे ढूंढ के बता दीजिए जो अपने स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ते हो और घर में इंग्लिश ही बोलते हो, अपने आपसी व्यवहार में इंग्लिश ही बोलते हो। हमारे 99% बच्चे अपने घरों में आपसी व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करते हैं। फिर हम क्यों परेशान हैं और क्यों उसे साध नहीं पा रहे? बस वो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं और वो चीज़ ढूंढ के हम हिंदी को अपनी प्रतिष्ठा जैसी की तैसी दिला देंगे, ये मेरा विश्वास है। हिंदी आपके, मेरे, सबके, एक एक आदमी के सहयोग देने से आगे बढ़ेगी। अगर आप लोकल दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, परचून वाले हैं, तो आप हिंदी का बोर्ड लगा के हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में, टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश में पढ़ रहा, कोई बुरी बात डॉक्टर सुशील शैली, डॉक्टर सत्यम भास्कर, भाई हेमंत शर्मा, दो शब्द कहना भी चाहूंगा। हमारा एक निश्चित तिथि थी, उस तिथि के बाद में कुछ रचनाएं उपलब्ध हुई। ऐसी 10-12 रचनाएं हैं। 10-12 कवियों के प्रमाण पत्र उसी व्यवधान की वजह से बन के नहीं आए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके प्रमाण पत्र जब आएंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से पहुंचा दूंगा। वो लोग अपने प्रमाण पत्र, किसी भी प्रमाण के सत्र अपने साथ अपनी फोटो खिंचवा के प्रेरणा हिंदी सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर रतूड़ी जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं और मैं डॉक्टर साहब से मात्र कुछ आशीष वचन छोटे से कहलवाना चाहूंगा। कविता फिर देंगे, समय का बंधन देंगे। कोई बात नहीं, अरे मैं इसीलिए
है वो आई है सुपर फास्ट स्पीड से शाम को वापस जा आप 4 पंक्तियों से बस 4 ही पंक्तियां किसी खड़े रहने के अंदर काम हो रहा है। हमारी रचना का शीर्षक है हिंदी हिंदुस्तान की धरा की। और आजादी के अमृत महोत्सव के उसे आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मेरी 75 कविताएं आजादी का अमृत काल और 75 रचनाएं, जो इस पुस्तक का भी एक काव्य कविता संकलन काव्य संकलन है, उसका भी लोकार्पण किया जा रहा है। और आप लोग अपने जैसे कि हमारे सबसे पहले आज आपकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण होने जा रहा है। दोनों उपन्यास है। जिंदगी बात क्या है? ये क्या है? उपन्यास है। आप दोनों विधाओं में लिखती हैं। ये हमने स्मारिका पत्रिका प्रकाशित की है, जिसमें हमारे संगठन के लगभग 106 सदस्यों की रचनाएं हैं, जिन रचनाओं के संकलन के साथ ये पत्रिका बनाई है। और अगर हमारे पास सहयोग की ऐसी स्थिति बनी रही आप सब लोगों के, तो भविष्य में इसको नियमित पत्रिका बनाने का हम विचार रखते हैं, उस पर विचार करेंगे। सबसे सुझाव